इलेक्टोरल बॉन्ड या अरबों का घोटाले जनता के सामने लाने से क्यों डरती है सरकार? क्या एसबीआई का खात्मा तय है? क्या एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअल डेटा पेश कर पाएंगी? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के फैसले का इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, आइकॉनिक न्यूज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हाल ही में हो रही इलेक्टोरल बॉन्ड पर विवाद के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने चुनाव तो देखे होंगे या आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखते होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टी को देश भर में जगह जगह रैली, इलेक्शन कैंपेन तो देखी होंगे। दोस्तों, इन सब चीजों को करने में जो पैसा खर्च होता है वह इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का गुमनाम वचन पत्र होता है जो राजनीतिक दलों को चंदा देने का वित्तीय जरिया है, जो भारत के कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ मेन ब्रांचों से ही खरीद सकते हैं और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक पार्टी को गुमनाम तरीके से फंड के रूप में दे सकता है। साल 2017 में भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की और इसे संसद में भारी विरोध का सामना करते हुए भी इसे मनी बिल के रूप में पास कर दिया गया और 29 जनवरी 2018 में लागू भी कर दिया गया था। अगर बात करें इसके लिमिट की, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। इसका टाइम केवल 15 दिनों का ही होता है। और एक महत्वपूर्ण बात, यह बॉन्ड उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है जिन्होंने विधानसभा में और लोकसभा के लिए पिछले चुनाव में डाले गए वोट का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में बस 10 दिनों के समय के लिए ही खरीद उपलब्ध कराई जाती है। और एक बात, इन्हें लोकसभा इलेक्शन के ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 30 दिनों से ज्यादा टाइम के दौरान भी जारी किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट की माने तो सरकार ने यह योजना लागू करते समय यह कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग सिस्टम का खात्मा कर देगा, लेकिन देखा जाए तो ठीक इसके उल्टा हुआ। क्योंकि असली सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने लागू किया था, या कहे तो तत्कालीन सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के पास से ही केवल 6000 करोड़ की फंडिंग मिली है और इसमें जो चंदा दिया है उसकी पहचान गुप्त रखी गई है। इसलिए इसे काले धन की आमद को बढ़ावा मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर हुई थी और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। और दूसरी याचिका साल 2018 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सिस्ट ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के याचिकाओं में कहा गया था कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को असीमित दान, गुमनाम फंडिंग से चुनावी भ्रष्टाचार को लीगल बना दिया गया। अगर इसका गलत यूज देखें तो विदेशी कंपनी को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, साल 2016, 17 और 2021-22 के बीच कुल 7 नेशनल और क्षेत्रीय दलों को इस माध्यम से 9188 करोड़ रुपए मिले। टोटल बॉन्ड में से लगभग 5275 करोड़ रुपए यानी करीब 58% केवल बीजेपी को ही मिल गया और कांग्रेस को 952 करोड़, जबकि टीएमसी को 767 करोड़ रुपए मिले। अगर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात की चेतावनी दी थी कि इसके यूज से ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पर जालसाजी का बढ़ावा मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।